नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। अमित कपूर पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार जो कि डायरेक्टर स्कूल एसोसिएशन के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, आज चेयरमैन के खिलाफ भी एफएफआरसी के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये इस तरह के प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। कभी स्कूलों की किसी तरह की मनमानी, प्राइवेट स्कूल की कभी किस तरह की मनमानी, लगातार सर चढ़ कर बोल रही, पर उन पर शिकंजा कसने वाला कोई नहीं है। एफएफआरसी के चेयरमैन मतलब कि जो भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, परेशानियां होती हैं, वो वहीं पर सुनवाई की जाती है, चाहे प्राइवेट स्कूल को लेकर चाहे सरकारी स्कूल को लेकर। वो चेयरमैन साहब ही उसका फैसला उन्हीं के सामने पेश ही होती है। अगर कोई यानी कि गलत किया हो किसी ने स्कूल की तरफ से या किसी की तरफ से, तो वो उन्हीं के सामने पेश किया जाता है उन्हें, और उसके बाद वो फैसला सुनाते हैं। पर उन्हीं के खिलाफ आज चेयरमैन के खिलाफ आखिर क्यों ये प्रदर्शन किया जाने का प्रयास किए करेंगे। चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए, चलिए जानते हैं। अमित जी, पहले आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते थे, आज आप चेयरमैन के खिलाफ कर रहे हैं, आखिर क्या कर दिया इस बार? देखिए मैडम, मुझे इन लोगों से ना तो ट्रांसफरें करवानी है, ना इन लोगों से रिश्ते बनाने हैं। मेरा मकसद ये है कि पेरेंट्स आपके पास जाता है तो पेरेंट्स को मिसगाइड मत कीजिए। पेरेंट्स को जो देखिए, पहले मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आप भी समझदार हैं। अगर कोई भी इंसान एक चेयरमैन की चेयर पे बैठता है, जब वो उस चेयरमैन कौन है, जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी का चेयरमैन, उसका फ़र्ज़ बनता है कि जो उसने उसके जो पहले भी चेयरमैन रहे हैं, रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं, इतने ऑनेबल पोस्ट है, एक रेस्पेक्टेड पोस्ट है एक, तो आप सोचिए कि उनको चाहिए था कि जो ऑर्डर हैं वो ऑर्डर के हिसाब से जो फीस फिक्स हुई है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। ऑनेबल हाई कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिसगाइड किया जा रहा है पेरेंट्स को, और किया किसके द्वारा जा रहा है? सुनील हाले चेयरमैन साहब के साथ। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं सुनील हाले साहब को, आ जाए मीडिया में डिबेट, मैं झूठा साबित कर दूंगा 2 मिनट में इस नालायक इंसान को। इसको नालायक इंसान को ये नहीं पता कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये कह रहा है गलत है। इसको ये नहीं पता। एक पेरेंट्स इनके पास जाता है, वो पेरेंट्स बेचारा ये कहता है कि सर ये मेरी फीस, ये आपके JKFFC की फीस फिक्स हुई है, ये नहीं, मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे ये है, ये आपकी JKFFC की फीस फिक्स हुई है और ये मेरे से इतनी फीस ली जा रही है। मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये फीस फिक्स हुई है, ये ऑर्डर है आपका, मैं ऑर्डर बता रहा हूँ कि 9,000 रुपये आपकी फ़ीस फिक्स हुई है, जो जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन ने की है, और 16,000 रुपया मुझसे लिया जा रहा है। ये उसकी रिसिप्ट आ गई, उसने रिसिप्ट दी स्कूल की कि 16,000 रुपया रिसिप्ट मेरी फ़ीस ली जा रही है और 9,000 रुपया आपकी फ़ीस फिक्स हुई है, यानी कि 7,000 रुपया पर मेरे से ज़्यादा लिया जा रहा है, पर स्टूडेंट से, पर पेरेंट से। तो सुनील हाले साहब का फ़र्ज़ बनता था सीधे कि 7,000 रुपया आपसे ज़्यादा लिया है, तो एक काम कीजिए, मैं ऑर्डर निकालता हूँ कि एक्स्ट्रा फीस जो है वो वापस की जाए। लेकिन सुनील हाले साहब ने क्या किया, उन दोनों को बुला के पहले आपस में बहस करवाई, बाद में बोलते कहते नहीं एक्चुअली ना ये जो है, आप एक काम करो सर, आप एक काम करो, मैं आपकी फ़ीस 12,000 रुपया कर देता हूँ, मैं आपको मेल कर दूंगा, 4,000 रुपया आपको छोड़ दिया, आप खुश हो गए। भाई एक पेरेंट्स की आपने 4,000 फीस कम कर दी, 3,000 पेरेंट्स का क्या करना है? और फिक्स जो है वो चेयरमैन, जो रिटायर्ड जस्टिस चेयरमैन पुराने बिठाए थे मुजफ्फर साहब, उन्होंने फिक्स की है, तो आप उनको भी चैलेंज कर रहे हो कि उन्होंने गलत फिक्स की है। कोर्ट के आदेश को, हाँ, कोर्ट के आदेश को भी ये गलत साबित कर रहे हैं। तो आपको ये चाहिए था, जो आपकी फिक्स हुई है आप वही फीस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, एक्स्ट्रा फीस का वापस रिफंड का ऑर्डर निकालते। इन्होंने एक पेरेंट्स को 4,000 छुड़ाया, यानी कि 9,000 के बदले 12,000 कर दिया, 16,000 के बदले 12,000 कर दिया, यानी कि 4,000 वहाँ से छोड़ा, यहाँ से 3,000 बढ़ा दिया। और क्या किया, एक पेरेंट्स को मेल कर दी कि आप खुश हो। अब पेरेंट्स मेरे को बोलता, सर मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने कंप्लेन इसलिए की थी, मैंने अपने 4,000 के लिए इतनी कंप्लेन की थी, मेरे से 8,000 रुपया ज़्यादा, 7,000 रुपया ज़्यादा लिया जा रहा है, और सिर्फ मेरे से नहीं 3,000 पेरेंट्स से, 3,000 पेरेंट्स से, यानी कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ का नेक्सस है। और ये चेयरमैन साहब कहते हैं आपको 4,000 छोड़ देते हैं, आप मस्त रहिए, आप मस्त रहिए, बाकी क्या सेटिंग करनी है इन्होंने? ये पेरेंट्स से कहा गया, पेरेंट्स से ये कहा गया, पेरेंट्स को मेल आई है 12,000 ले लीजिए। किस बात का 12,000? जब सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनेबल हाई कोर्ट ने 9/9/2022 के ऑर्डर में बोल दिया कि जो फीस फिक्स हुई है आपने वही लेनी है, तो ये जनाब कौन सी सेटिंगें कर रहे हैं? कौन सी सेटिंगें कर रहे हैं? ये दूसरी कंप्लेन, ये कंप्लेन है इनकी बच्ची जो है न्यू सेशन में स्कूल नहीं गई, और ये जनाब ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर में बोलते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो रेगुलर स्कूल जा रही है। ये देखिए।
और इनको बुलाया नहीं जाता और बोला जाता है कंप्लेनेंट जो है वो आया नहीं। ये इनके ऑर्डर हैं। तो ये हालत है, ये स्कूल वाले की लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक माँ, कैंसर पेशेंट माँ वहाँ जाती है, कंप्लेंट की होती है, उसका बच्चा अब रेगुलर स्कूल जा रहा है। ये आपके सबके मीडिया का धन्यवाद है, आप सबकी वजह से वो आज रेगुलर स्कूल जा रहा है बच्चा। तो कंप्लेनेंट का लिए मेल आई, वो माँ गई वहाँ पे, माँ को उल्टा पड़ गए, कहते वो लेडीज दरबदर हो रही है। किसको? स्वरूपनखा, इनको याद आ गई वो दरबदर हो रही है जिसने इतना दुखी किया था लोगों को। लेकिन जो माँ कैंसर पेशेंट थी उसको पड़ गए, उसको डिमोरलाइज कर दिया गया, 4 इंजेक्शन उसको लगाने पड़े घर जाके। कहती सर मेरे को किसके पास भेज दिया आपने? ये बंदा कहता है कि आप कंप्लेंट वापस लीजिए। तो भाई साहब आपका काम क्या है? आपको ये देखना था कि रेड कार्ड का अथॉरिटी किसने दी, आपको ये देखना था फीस, यूनिफॉर्म और इसका नेक्सस चलाया है कि नहीं चलाया, इसका अप्रूवल लिया कि नहीं। आप कौन से समझौते कराने में लग गए हैं? आप कौन से प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं? कौन से डीलर का काम कर रहे हैं? आप चेयरमैन एफएफसी हैं। तो फिर जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा था कि जरूर संज्ञान लिया जाएगा कोई भी अगर कंप्लेन आएगी, तो देखिए डायरेक्टर ने बेचारे ने चेयरमैन पे फेंक दी। विजयपुर का केस था, उन्होंने एक आदेश तो निकाला हुआ है। सर विजयपुर का तो 3 दिन पहले हो गया, डायरेक्टर ने चेयरमैन को भेज दिया था। तो चेयरमैन साहब अपने ही लगे हुए हैं, चेयरमैन साहब अपनी ही सेटिंगें करवाने में लगे हैं। मुझे लगता है करोड़ों अरबों रुपए का जो नेक्सस है ये 1 साल के लिए यहाँ पे बैठने आए हैं चेयरमैन साहब, कहीं ना कहीं ये सेटिंग करने के चक्रों में है। अगर आप सही गलत होते तो सीधे देखते कि जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी ने इतनी अप्रूव की है और रिसिप्ट आपसे एक्स्ट्रा फीस की इतनी है, सीधे देखते जितना उसका गैप होता सीधे लिखते ऑर्डर निकालते कि जितने भी स्कूलों ने जेके एफएफसी अप्रूवल के बाहर जाके एक्स्ट्रा फीस ली है वो वापस करवाई जाए। लेकिन चेयरमैन एफएफसी क्या कर रहा है? प्रूफ हम दे रहे हैं और बीच में सेटिंग है ये करवा रहे हैं स्कूल वालों से, और एक पेरेंट्स की सेटिंग और 2900 पेरेंट्स का पैसा कहां जा रहा है ये समझ नहीं आ रही। आपकी बेटी नहीं जा रही थी स्कूल? बिल्कुल। किस वजह से नहीं जा रही थी? मैम ऐसा हुआ था, मेरी फीस पेंडिंग थी वहाँ पे। जब रिज़ल्ट निकला मेरी बच्ची का 16,350 रुपया पेंडिंग थी। तो इन्होंने बोला कि आपकी बच्ची का रिज़ल्ट नहीं देंगे, मेरी वाइफ गई थी, आप पहले फ़ीस जमा कीजिए। हमने पूरी फ़ीस जमा कर दी। फ़ीस जमा करने के बाद बोला आप टीसी ले लो, ये सेंट फ्रांसिस स्कूल अखनूर। पहले पैसा ले लिया, उसके बाद का टीसी ले लो, आपकी फ़ीस डिले हुई है। हमने जब इसको रिफ्यूज़ कर दिया, टीसी नहीं लेंगे, बोला कल परसों फिर आओ। फिर तीसरे दिन गए हम। उसके जाने के बाद इन्होंने बदतमीजी करी, जो फादर थे सेंट फ्रांसिस स्कूल के, और मेरी वाइफ बाहर आ गए। मैं कभी नहीं गया क्योंकि अगर मैं जाता तो एक अलग इशू बन जाता है। उसके बाद हम JKFFC के पास गए, चेयरमैन साहब के पास। वो समय थे नहीं, इन्होंने मेरी कंप्लेन ले ली। फिर मैं दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, 7 बार गया कम से कम। चेयरमैन साहब के पास? हाँ जी। तो कहाँ थे चेयरमैन? ये बीच में थे भी, बात भी सुनी। अब बुला रहे हैं, फादर इनकी बात नहीं सुनता था, जो प्रिंसिपल है ना सेंट फ्रांसिस स्कूल का, और इन्होंने आना बंद कर दिया। लास्ट में मुझे बोला आपकी कंप्लेन है जॉइंट डायरेक्टर के पास चली गई है। उसके बाद टोटल इन्होंने क्लोज कर दिया। मैं चला गया था, थोड़ा जयपुर गया था बाहर गाड़ी लेके, अभी वापस आया हूँ। कल इन्होंने मुझे क्या किया है कि फ़ोन किया है इनके एक आदमी ने और बोला है आपका मेल आईडी दो, आपको ऑर्डर निकाला है। जब ये ऑर्डर मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है कंप्लेनेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। मैंने उनको पूछा जी आप फेक ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं? ये तो पूरा फेक है, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, मैं तो 7 बार पहले गया हूँ। ये टोटल पूरा फेक है और इसमें लिखा है मेरी बच्ची स्कूल जा रही है, जबकि एक ही बार स्कूल नहीं गई है। ये क्या जस्टिस देंगे? बिल्कुल, ये न्याय है? बिल्कुल। यानी कि ये जो चेयरमैन साहब हैं ये भी कहीं ना कहीं विश्वास के पात्र। एक और केस, ये केस हुआ, ठीक है, 3 केस आपको गिना दिए, अब एक और केस। ये आप देखिए, ये अब्राहम लिंकन स्कूल है, ये अब्राहम लिंकन स्कूल है जिसकी फीस जो फिक्स हुई है आप खुद देख सकते हैं, 3120 रुपये एनुअल चार्जेस, ठीक है। ये JKFFC का ऑर्डर है 3120 रुपये। अब अब्राहम लिंकन कितनी फीस ले रहा है? 7830 रुपये एनुअल चार्जेस। अब इससे बड़ा चेयरमैन JKFFC को क्या अप्रूव चाहिए? चेयरमैन साहब को क्या फर्ज बनता था जब आपने ऑर्डर देखा, जब आपने फीस अप्रूवल देखा और आपने 7830 का एनुअल का रिसिप्ट देखी स्कूल की, सुनिए फीस की अप्रूवल की रिसिप्ट देखी, उसके बाद आपको सीधा देखना था कि 4700 रुपया 4500 रुपया ज़्यादा लिया गया है, सीधे ऑर्डर निकालते जितने बच्चे हैं सभी को फीस वापस कीजिए। लेकिन चेयरमैन साहब पता क्या कर रहे हैं? चेयरमैन साहब, पेरेंट्स बेचारा दरबदर हो रहा है, ये पेरेंट्स है दरबदर हो रहा है, कभी DC ऑफिस, कभी फलाने ऑफिस, कभी कहाँ ऑफिस, और ये सिर्फ और सिर्फ सेटिंगें करवाने में लगे हैं। एक पेरेंट्स की सेटिंग करवा दी, बाकी जो 1500 पेरेंट्स है वो उसकी फीस कहाँ जाएगी? उसकी फीस कहाँ जाएगी जनाब? आपको जवाब देना होगा। आपका फर्ज क्या बनता था? आपका सिंपल सा फर्ज बनता था कि रिसिप्ट देखी,
प्रूफ देखा पेरेंट्स से कि सीधे ऑर्डर निकालना कि भाई अगर आपने एक्स्ट्रा फीस ली है, ये मेरे पास प्रूफ आया है, एक्स्ट्रा फीस वापस दीजिए। लेकिन चेयरमैन साहब वहां पे बार्गेनिंग करने में लग गए हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन जो पहले थे उनके ही ऑर्डर को जो है वो झूठा साबित करने को लग गए हैं, पेरेंट्स को डिमोरलाइज। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे सामने आकर मुझे झूठा साबित करो। नालायक ऑफिसर हो आप, बिल्कुल नालायक ऑफिसर हो। आप जैसा नालायक ऑफिसर मैंने देखा ही नहीं। किसने आपको चेयर पे बिठाया चेयरमैन एफएफसी की? जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप पेरेंट्स को डिमोरलाइज करोगे? कैंसर पेशेंट मां को आपने किस तरह डिमोरलाइज किया? क्या वो एक नारी नहीं? आप पेरेंट्स को, एक पेरेंट्स को 16,000 के बदले 12,000 पे आप आ गए, तो बाकी जो वहां पे 3,000 पेरेंट्स है उसका क्या? और उस पेरेंट्स का भी कहना है कि सर जब 9,000 फिक्स हुई है तो मैं 12,000 भी क्यों दूं? साफ तौर पर एफएफआर जो चेयरमैन है उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिए अमित कपूर ने, और पूरे सबूतों के साथ। जहां पर एक तरफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कह रहे थे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी, पर वहीं दूसरी तरफ अब चेयरमैन साहब भी अपनी सेटिंग करने में लगे हैं, अमित कपूर जी का कहना है। यानी माता पिता को ये अब बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं कि आपको 4,000 रुपया देंगे, आप खुश होकर जाइए, तो बाकी जनाब 3,000 पेरेंट्स का क्या है? यानी आखिर चल क्या रहा है? आखिर क्यों नहीं कोई लगाम कस रहा है इस सारी प्रक्रिया पर, जो लगातार जो पेरेंट्स को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है? आखिर चल क्या रहा है? शिक्षा का केंद्र, यानी एक जहाँ पे युवाओं की, बच्चों की एक भविष्य की कामना की जाती है, अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य की, क्या इस तरह से उज्जवल भविष्य बनाया जाएगा? आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।